हाय माय डियर फ्रेंड्स, एक्सेलेंस क्लासेस बिरौल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। विशेष रूप से ये उन बच्चों के लिए काफी लाभदायक है जो इस बार 10th का एग्जाम दिए हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। विशेष रूप से उन बच्चों तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाइए जो इस बार 10th का एग्जाम दिए हैं, क्योंकि 10th का एग्जाम देने के बाद बच्चे अक्सर इस दुविधा में रहते हैं कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए। और विशेष रूप से ग्रामीण बच्चों को यह बहुत ही समस्या होती है, क्योंकि वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें आर्ट्स लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए या साइंस लेना चाहिए, किस स्ट्रीम से क्या फायदा होता है, वो क्या बन सकते हैं और उन्हें किन आधारों पर विषयों का चयन करना चाहिए। इन सभी चीजों को लेकर काफी उनके मन में दुविधा रहता है। और 10वीं के बाद विषयों का जो चयन होता है वो काफी हद तक आगे की सफलता को तय करता है। अगर आप गलत विषयों का चयन कर लेते हैं या आप अपने क्षमता को नहीं देखते हुए या रुचि को नहीं पहचानते हुए विषयों का चयन करते हैं तो आगे बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अक्सर ये देखा जाता है कि विद्यार्थी अपनी योग्यता के हिसाब से अगर सही विषय का चयन नहीं कर पाते हैं तो मेहनत करने के बाद भी उन्हें अपने लाइफ में वो सफलता नहीं मिल पाती है जिसके वो हकदार हैं। और अक्सर तो ये भी देखा जाता है कि बच्चे भटक जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। अच्छे बच्चे जो किसी और क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया कर सकते थे, वो दूसरा क्षेत्र लेकर या दूसरे विषयों का चयन करने की वजह से उनकी सफलता रुक जाती है और वो सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए अभी वो बच्चे जो 10th का एग्जाम दिए हैं, रिफ्रेश 10th इस बार एग्जाम दिए हैं और अभी 11th में जाने वाले हैं, उन सभी बच्चों के मन में एक अलग तरह की दुविधा है, क्योंकि उन्हें अच्छे से बताने वाला नहीं है। उन्हें मन हो रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट रखें, कौन सा नहीं रखें। उन्हें कोई अच्छा गाइड करने वाला नहीं मिल रहा है। अक्सर टीचर भी एब्सोल्यूट भाव से या निरपेक्ष रूप से, निष्पक्ष भाव से नहीं बता पाते हैं। अगर आप किसी टीचर से भी बच्चा राय ले रहा है तो वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसे बता देता है। साइंस का है तो साइंस प्रेफर कर देता है, कॉमर्स का है तो कॉमर्स प्रेफर कर देता है, आर्ट्स का है तो आर्ट्स प्रेफर कर देता है। तो बच्चे स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले पाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता है क्या रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। और या तो बच्चे कॉपी करते हैं, उन्हें लगता है कि मेरे दोस्त ने ये सब्जेक्ट रखा है तो मैं भी यही रख लेता हूँ। और भी सब्जेक्ट के चयन करने का कई सारा तरीका है, जिसके वजह से बच्चे दुविधा में हैं और वो इस उधेड़-बुन में है कि क्या अब उन्हें करना चाहिए, आगे क्या लेना चाहिए। कई सारे बच्चे का कॉल भी आ चुका है मुझे, जो पूछते हैं भैया कौन सा सब्जेक्ट लूं, क्या करूं, किससे क्या बन सकता हूं। तो उन सभी बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए और उनके जिज्ञासा को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आपके सारी समस्याओं का हल इस वीडियो से मिल जाएगा अगर आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते हैं। तो अगर अभी तक आपने एक्सेलेंस क्लासेस बिरौल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही बहुत सारा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जिससे आपका काफी फायदा होगा। और इस चैनल पर आप लोगों के लिए और भी कई तरह का इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जैसे 11th और 12th के लिए फिजिक्स का वीडियो डाला जा रहा है, 12th के लिए भी डाला जा रहा है, प्लस IIT JEE मेंस और एडवांस के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का वीडियो हम लोग डाल रहे हैं, प्लस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए वीडियो डाल रहे हैं, प्लस उन सब चीजों पे भी हम लोग स्पेशली एफिशिएंट टीचर के द्वारा, योग्य टीचर के द्वारा बच्चों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि जैसे कंपटीशन की शुरुआत कैसे करें, SSC CGL की तैयारी कैसे करें, IIT JEE में कैसे सफलता पाएं। ऐसे बहुत सारा चीज जहां बच्चे के मन में दुविधा होती है, समस्याएं होती है, उन सारे टॉपिक्स पे हम वीडियो में लेके आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घर पे बैठे बैठे इन सभी जानकारी को पाइए। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग फोकस करते हैं कि 10th के बाद किन सब चीजों को रखते हुए और किन सब चीजों को ध्यान में रखकर सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए कि आगे आने वाला जो आपका भविष्य है, आगे आने वाला जो आपका लाइफ है, उसमें आप काफी सफल हो और काफी नाम कमाएं, काफी सफल हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि वो कौन सा गलती नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से ये वीडियो में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि किन सब चीजों के आधार पे आपको सब्जेक्ट का चयन नहीं करना चाहिए। जो सामान्यतः गांव के 90% से अधिक बच्चे इन्हीं चीजों के आधार पे 10th के बाद अपने सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जैसे आप 10वीं तक सब सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, लेकिन 10वीं के बाद 3 स्ट्रीम में सब्जेक्ट बढ़ जाता है और इस 3 में से किसी एक स्ट्रीम को आपको चुनना होगा। जैसे हम लोग सबसे पहले देखते हैं
साइंस, आर्ट, कॉमर्स, इस 3 स्ट्रीम में से ही कोई आपको लेना होगा, या तो साइंस या आर्ट या कॉमर्स। अब बच्चे गांव घर के जो बच्चे होते हैं वो 2-3 आधारों पे इसका फैसला लेते हैं। जैसे अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी होंगे जो फैसला ही नहीं लिए होंगे कि उन्हें किस क्षेत्र में जाना है, साइंस में कि आर्ट में या कॉमर्स में। वो रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे कि अगर मैं फर्स्ट होऊंगा या मेरा 70% से अधिक मार्क आएगा तो मैं साइंस रख लूंगा, अगर उससे कम मार्क आएगा तो कॉमर्स रख लूंगा, और उससे भी कम मार्क आएगा तो आर्ट रख लूंगा। या कोई लड़की होगी तो वो सोचती होगी कभी सुविधा नहीं होगा तो आर्ट रख लूंगा, गार्जियन सहमति दे देंगे तो साइंस रख लूंगा। सबसे पहली गलती ये होती है। तो मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय बंधु बांधव, ये आपको नहीं करना है। रिजल्ट के आधार पे सब्जेक्ट का चयन करना सबसे बड़ी गलती है। आपको रिजल्ट के आधार पे सब्जेक्ट लेने का फैसला नहीं करना है, पहला। दूसरा, बहुत सारे बच्चे इस आधार पे भी फैसला लेते हैं आप, जैसे कि हम लोग जिस टाइम में थे उस टाइम में लोग फैसला लेते थे कि अगर गार्जियन की अच्छी आर्थिक स्थिति है, अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं तो साइंस ले लूंगा, अगर पेरेंट्स उतना सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कॉमर्स लूंगा, और यदि पेरेंट्स की बिल्कुल आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आर्ट ले लूंगा। दूसरा, इस आधार पर फैसला लेते हैं। तीसरा, अधिकांश बच्चे अपने दोस्तों के आधार पर फैसला लेते हैं कि मेरा दोस्त साइंस रखा तो मैं भी साइंस ही रख लेता हूँ, मेरा सहेली आर्ट रखा तो मैं भी आर्ट रख लेता हूँ, मेरे दोस्त ने कॉमर्स रखा तो मैं भी कॉमर्स रख लेता हूँ। चौथा, टीचर के कहने के आधार पे लोग फैसला लेते हैं। तो आपको इन सब में से कुछ भी नहीं करना है। अगर ये सब आप करेंगे तो आपको बाद में जाकर बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। इन सभी आधारों पे आपको फैसला नहीं लेना है। आपको फैसला लेते वक्त 2-3 चीजों को देखना है। पहला, आपका रुचि, आपका इंटरेस्ट क्या है। दूसरा, आपका लक्ष्य क्या है। आप अभी तक 10वीं में थे, आपने अपना लक्ष्य नहीं डिसाइड किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी 10वीं के बाद जो आप 11th से स्टार्टिंग करेंगे, इंटर में जाएंगे, तो आपको सबसे पहले अपना गोल डिसाइड कर लेना चाहिए। तो दूसरा लक्ष्य, गोल, और तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि हर क्षेत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए किससे क्या बन सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप अच्छे से सब्जेक्ट का चयन नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर किसी बच्चे को इंजीनियर बनना है, वो आर्ट कैसे रख लेगा, क्योंकि आर्ट वो रख के इंजीनियर बन ही नहीं सकता है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस विषय से क्या सब लाभ होता है, जानकारी, इंफॉर्मेशन। तो ये रुचि और लक्ष्य, ये तो आपको खुद ही डिसाइड करना होगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको बहुत ही अच्छा लगता है, कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, मैथ स्ट्रॉन्ग है, या एसएसटी पढ़ने में आपको मजा आता है, या आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, मतलब कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है और इंटरेस्ट है, साइंस स्ट्रॉन्ग है, ये तो आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। लक्ष्य भी आपको ही बनाना होगा कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, सीपीटी निकालना है, सीएमए की तैयारी करना है, प्राइवेट जॉब में जाना है, आईएएस की तैयारी करना है, बैंक पीओ बनना है, एसएससी सीजीएल की तैयारी करना है। ये लक्ष्य भी आपको खुद ही तय करना होगा। और ये जो जानकारी है, अधिकांश बच्चों के पास जानकारी नहीं होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, उन्हें क्या बनना है ये उन्हें तय है, उन्हें पता है कि उन्हें ये बनना है, लेकिन उन्हें ये जानकारी ही नहीं है कि इस सब्जेक्ट से ये चीज नहीं हो सकता है, या ये सब्जेक्ट रखने से इस स्ट्रीम में कोई फायदा नहीं होता है। तो ये तीसरा है इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि किस सब्जेक्ट को रखने से क्या सब फायदा हो सकता है। लेकिन मेरे प्रिय दोस्त, आपको ये 2 चीज सोच लेना है। अपना रुचि ढूंढ लेना है। अभी रिजल्ट आने से पहले आप देख लीजिए अच्छे से, अपना जो वीक पॉइंट है, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको देखिए और अपना एक लक्ष्य डिसाइड करिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंटर में जाने से पहले एक फाइनल डिसीजन ले लीजिए, अपना कोई गोल डिसाइड कर लीजिए कि आपको आईआईटी का तैयारी करना है, आपको जनरल कमीशन का तैयारी करना है, आपको रेलवे में जाना है, एसएससी की तैयारी करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, या आपको प्राइवेट जॉब में जाना है, या सीए की तैयारी करना है। ये फाइनल कर लीजिए। ये अगर आप 10वीं के बाद डिसाइड कर लेते हैं तो आप ट्रस्ट कीजिए, आपका 60% मेहनत बच जाएगा। नहीं तो आप उतना मेहनत करने के बावजूद भी आपका वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप मान के चलिए 11th-12th से साइंस कर ली, बहुत ही मेहनत से तैयारी की, लाखों रुपया खर्च कर ली कोटा जाके, और बाद में आपको ये लगा कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है, तो आपका 4-5 लाख रुपया वेस्ट हो गया।
जैसे आप कॉमर्स रख के 11 12 बहुत अच्छे से मेहनत कर लिए, सीपीटी का पूरा तैयारी कर लिए और बाद में आपको लगा मुझे तो बैंक पीओ की तैयारी करनी है, तो वो आपका वेस्ट हो गया, उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। जैसे कि आप आर्ट रख लिया और आपको बाद में ख्याल आया 12th में जाके मुझे इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, तो वो फायदा नहीं होगा। तो आपको लक्ष्य डिसाइड कर लेना है। तो लक्ष्य जब आप डिसाइड कर लेंगे, इसमें आप दोस्तों का, अपने टीचर का हेल्प ले सकते हैं, कोई जानकार का मदद ले सकते हैं। लक्ष्य आप डिसाइड कर लेंगे तो सब्जेक्ट के चयन में आसानी हो जाएगी। तो अब हम सब सब्जेक्ट से रिलेटेड किस किस क्षेत्र में किस सब्जेक्ट से क्या फायदा होगा, क्या क्या उसमें फायदा है, ये बताने जा रहा हूँ। और क्या क्या उस क्षेत्र के लिए, किन क्षेत्र के लिए कौन सा सब्जेक्ट यूजफुल है, किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, ये बता रहा हूँ। तो चलिए आप फोकस करते हैं वीडियो पे। अब देखिए, अभी तक 10 तक आप सभी सब्जेक्ट समान रूप से पढ़े हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, साइंस। लेकिन 10वीं के बाद आपका जो 3 स्ट्रीम आपके सामने आएगा, आर्ट, साइंस, आर्ट और कॉमर्स। इस 3 में से कोई एक आपको चयन करना है और सबके अपने अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं और सबके अपने अपने स्पेसिफिक फायदे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि इंडिया के एजुकेशन में ऐसा सिस्टम है, यदि आप साइंस रखते हैं 11th 12th में, तो यदि आपका मन होगा 12th के बाद सब्जेक्ट चेंज करने का, तो आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। आप कॉमर्स भी रख सकते हैं, आर्ट भी रख सकते हैं। लेकिन यदि आप 11th 12th में कॉमर्स रखते हैं, तो इंटर के बाद यदि आपको स्ट्रीम चेंज करने का मन होगा, तो आप कॉमर्स से केवल आर्ट में जा सकते हैं, साइंस में नहीं जा सकते हैं। और यदि आप आर्ट रखते हैं 11th 12th में, तो आपके पास उसके बाद आर्ट में ऑप्शन नहीं होता, आप उसके बाद 12th के बाद आप साइंस में नहीं जा सकते हैं या कॉमर्स में नहीं जा सकते हैं। तो ये सबसे पहला रूल आपको पता होना चाहिए। ऐसा बहुत सारे दूसरे देश में नहीं है। जैसे अमेरिका में अगर आपको पीएचडी में जाने के बाद भी सब्जेक्ट चेंज करने का मन हो, हिस्ट्री से केमिस्ट्री में जाने का मन हो तो जा सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा है कि अगर आप हिस्ट्री रखें तो लाइफ में कभी केमिस्ट्री में नहीं जा पाएंगे। नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, एजुकेशनली आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले यही, साइंस है तो कोई भी स्ट्रीम चेंज कर लेंगे, कॉमर्स है तो बस आर्ट वाला कर सकते हैं, आर्ट है तो अब आपको आर्ट में ही कोई सब्जेक्ट लेके चलना है। जो सा सब्जेक्ट आप इंटर में रखेंगे उसी में से कोई एक ग्रेजुएशन में रख के आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सबसे पहला जानकारी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट से क्या बना जा सकता है, हालांकि बेसिक जानकारी आप लोगों को होगा भी। सबसे पहले जैसे अगर आप साइंस रखते हैं तो साइंस में 2 स्ट्रीम है, एक बायो एक मैथ। बायो आप ले सकते हैं या दोनों भी ले सकते हैं, बहुत बच्चे दोनों भी ले लेते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई एक लेके आके बढ़िए तो ठीक रहता है, आप फोकस कर पाएंगे उस पे, आपका क्लियर भी रहेगा मुझे मैथ में ही जाना है या बायो में जाना है। अगर बायो आप लेते हैं तो मेडिकल लाइन में आपको बहुत फायदा होगा। आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको बायो ले लेना चाहिए। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट का एग्जाम देना चाहते हैं या डिफरेंट मेडिकल लाइन में जो कोर्स होता है, जैसे फार्मास्यूटिकल का कोर्स और भी बहुत सारा का कोर्स आता है मेडिकल लाइन में, जो स्पेशली बायोलॉजी वाला ही कर सकता है। तो अगर आप पहले से प्री डिसाइडेड हैं, अगर आपका गोल है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे मेडिकल का ही कोई कोर्स करना है, उसी लाइन में ही जाना है, अगर आप प्री डिसाइडेड हैं, मैच्योर्ड है कि आपको करना ही है, तो आप बायो लेके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप मैथ लेते हैं तो इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं। अगर आप प्री डिसाइडेड हैं कि मुझे आईआईटी ही निकालना है, प्री डिसाइडेड है कि AIIE ही करना है या आपको राजस्थान में कोई इंजीनियरिंग करना है, बीटेक करना है या डिफरेंट और भी जो बहुत सारा कोर्स आता है जैसे BCA करना है, इस तरह का, तो आप मैथ ले सकते हैं। और उसके बाद भी 12th मैथ लेने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे बहुत सारा कोर्स है, बहुत सारा एग्जाम है जो साइंस वाला मैथ वाला निकाल सकता है जल्दी से, जैसे NBA का एग्जाम, जैसे एयरफोर्स का एग्जाम और ऐसा बहुत सारा एग्जाम आता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको इन लाइन में, सबसे पहले एक चीज देखिए, अगर आप मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आपको साइंस निश्चित रूप से ले लेना चाहिए, क्योंकि आर्ट या कॉमर्स लेने के बाद इस लाइन में आप नहीं जा सकते हैं। उसके बाद भी यदि आप MBA वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, एयरफोर्स निकालना चाहते हैं, तो आपको मैथ से आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बायो से आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद एक मोटा मोटी हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर आप 10th का एग्जाम दिया, आपका मैथ में बहुत ही इंटरेस्ट है, मैथ अच्छा है, तो 11th 12th में मैथ ले सकते हैं। उससे क्या होगा आपका कि मैथ थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। तो अगर उसके बाद आप स्ट्रीम अगर चेंज भी कर लेते हैं 12th के बाद, तो जनरल कंपटीशन में काम आएगा। वहां 12th वाला मैथ नहीं पूछा जाता है। सबसे पहले एक ये भ्रम दूर रखिए। इससे पिछला वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, वो कंपटीशन वाला वीडियो है, उससे आप देख सकते हैं कि जनरल कंपटीशन का जो एग्जाम होता है SSC, CGL, रेलवे, इस सब में 12th का मैथ नहीं पूछा जाता है अभी तक के अकॉर्डिंग। बाद में क्या होगा वो हम नहीं कह सकते हैं, बट अभी तक के अकॉर्डिंग 10th का ही मैथ पूछा जाता है।
लेकिन अगर आप 12 तक के मैथ को पढ़ लेते हैं तो आपको थोड़ा फायदा होता है, आपको मैथ से लगाव हो जाता है, मैथ के प्रति डर हट जाता है, मेहनत करने का आदत लग जाता है, तो इससे आगे फायदा होता है थोड़ा सा। लेकिन मेनली हम क्या कहेंगे, मुख्य रूप से फायदा केवल इंजीनियरिंग में है और डिफरेंट एग्जाम में है। तीसरा ये है कि अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है, मैथ का टीचर बनना है, तो भी मैथ के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब फायदे हैं इसके। तो आप देख लीजिए, अगर इन सारे क्षेत्रों में आपको जाना है तो आप मैथ साइंस लेके आगे बढ़ सकते हैं। वो बच्चे 10वीं के बाद इसलिए भी साइंस रखते हैं, टीचर इसलिए भी उन्हें प्रेफर करते हैं कि साइंस रखने से थोड़ा सा उसको पढ़ने का आदत लग जाता है, क्योंकि ऐसे तो सब सब्जेक्ट में लोगों को पढ़ते हैं, कितना भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छा होता है। सब सब्जेक्ट उतना ही डिफिकल्ट भी है, उतना ही इजी भी है। हम ये नहीं कह सकते, जैसे मन में परसेप्शन होता है, गलत धारणा होता है कि साइंस हार्ड है, दूसरा सब्जेक्ट इजी है, या वो सब्जेक्ट हार्ड है, ये इजी है। ऐसा नहीं है, सब सब्जेक्ट अपने आप में हार्ड है, अपने आप में इजी है। तो लेकिन अपेक्षाकृत ग्रामीण बच्चों को मैं देखता हूँ कि साइंस में थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करता है, दूसरे सब्जेक्ट वाले अपेक्षाकृत कम पढ़ते हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा उस सब्जेक्ट का डिमांड नहीं है, बट बच्चे ऐसा कर लेते हैं। तो साइंस रखने से थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की आदत लग जाती है, तो इसलिए भी लोग साइंस रख लेते हैं कि ज्यादा मेहनत करने का आदत लग जाएगा तो आगे सब्जेक्ट चेंज भी कर लेंगे तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो एक ये भी वजह है। दूसरा ये भी वजह है, बहुत बच्चे इसलिए भी साइंस रख लेते हैं कि उन्हें लगता है जैसे साइंस से आपको फायदा होगा, जैसे आपका मैथ वगैरह ठीक हो जाएगा तो पढ़ाने में भी थोड़ा फायदा होता है। अगर आप जॉब नहीं करते हैं, अगर आप किसी स्कूल में ही पढ़ाने जाते हैं या अपना कोचिंग ही खोलते हैं, तो मैथ से फायदा होता है। क्योंकि मैथ साइंस रखने से, जैसे आप 10th तक का कोचिंग ही खोलिए तो आपसे हिंदी पढ़ने समय तक घर में कोई नहीं आएगा, या आप सीधा इतिहास पढ़ाते हैं तो नहीं आएगा। मैथ साइंस आप जानते हैं तो फायदा होगा। अगर आप कहीं होम कोचिंग ही पढ़ाने जाते हैं तो आपको मैथ साइंस का नॉलेज रहेगा, तो बच्चे आपसे पढ़ेंगे। आप ऐसा कहेंगे हम हिस्ट्री का टीचर हैं, केवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो आपको होम कोचिंग नहीं मिलेगा, फिर आपको हाई लेवल का तैयारी करना होगा। तो ये सब टीचिंग लाइन में फायदा हो सकता है, होम कोचिंग पढ़ाने में, स्कूल में फायदा हो सकता है, अपना कोचिंग खोलने में फायदा हो सकता है, 10th तक का गाँव घर में। तो ये सब इसका फायदा है। तो आप समझ गए होंगे, आपको साइंस की रिव्यू भी समझ में आ गया होगा, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। तो ये सब यदि आपका टारगेट हो, मेडिकल टारगेट हो, इंजीनियरिंग टारगेट हो, एमबीए टारगेट हो, और प्री डिसाइड कर लीजिए अच्छे से कि इसी क्षेत्र में जाना है, तो आप साइंस रखिए। अगर ये सब आपका टारगेट नहीं है, कुछ और टारगेट है, और तो आप साइंस नहीं रख सकते हैं। प्लस आप ये भी देख लीजिए, साइंस रखने के लिए एक दो चीजें आपका अच्छा होना चाहिए। आप देखिए कि आपका, आप रिजल्ट पे मत जाइए, आप ये देखिए आपका मैथ अच्छा है कि नहीं थोड़ा सा। क्योंकि कोई बच्चा जिसका मैथ बहुत ही वीक है, अगर उसको 30-35 नंबर आया है मैथ में, 40 मार्क आया है, और एक्चुअली में उसका मैथ बढ़िया नहीं है, तो वो मैथ नहीं समझ पाएगा। फिर अगर आपको 400 मार्क भी आ जाता है तो कोई ऐसा नहीं है कि आप साइंस क्षेत्र में बढ़िया कर लेंगे, क्योंकि गाँव घर के बच्चों में होता है कि रिजल्ट बढ़िया आए तो साइंस ही रख लेना है। ये भी एक गलत परसेप्शन है। और सेकंड डिवीजन हो गए तो साइंस नहीं रखना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिसको 400 मार्क आया, साइंस रखने के बाद वो अच्छा नहीं कर पाया। बहुत सारे को देखा जो सेकंड डिवीजन करने के बाद भी साइंस रख के बहुत आगे चला गया। तो आपको खुद में देखना है। अगर आपको एसएसटी में 90 मार्क लाके 400 मार्क आ गया है 10वां में, और मैथ आपको बहुत ही वीक है, अगर आप साइंस रख लेते हैं तो आपका आने वाला फ्यूचर उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आप सफर करेंगे बहुत ज़्यादा, तो दिक्कत होगा। तो आप देख लीजिए खुद के अंदर झांकिए, क्या साइंस मैथ में आपको इंटरेस्ट था 10वां तक, अच्छा लग रहा था, मैथ बन रहा था, इंग्लिश पूरा ठीक ठाक है, और प्लस इन सब क्षेत्रों में जाना है। अगर ऐसा है, अगर मैथ अच्छा लग रहा है तो आप साइंस रख के आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा मैं आर्ट पे आता हूँ। अब देखिए आर्ट के लेकर गांव के लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बच्चों को ये लगता है कि सबसे जो कमजोर स्टूडेंट रहते हैं वो आर्ट रखते हैं। दूसरा लोग को ये भी लगता है कि जिसके गार्जियन के पास आर्थिक क्षमता वीक है आर्ट रखते हैं। मैं बहुत सारे गार्जियन को ये बोलते हुए देखा हूँ कि उनका बच्चा आर्ट रख लेता है तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है कि बच्चे आर्ट रख लिए हैं, या बच्चों को भी अपने अंदर का एक लूज कॉन्फिडेंस फील होता है कि मैं आर्ट रख लिया हूँ। तो और तीसरा ये भी है अगर कोई सुविधा नहीं हो तो आर्ट ही रख लो। बच्चे ऐसे बोल भी देते हैं आर्ट ही तो है, अब आर्ट ही है तो पढ़ना ही नहीं है, एग्जाम समय में गेस पेपर ले लेना है। तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आर्ट में लिख दिया हूँ। आप पहले थिंक कर लीजिए, अगर आपको जनरल कंपटीशन में जाना है आप 100% श्योर है, अगर आप टारगेट कर लें कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत कर कि बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप ये फिक्स जानिए कि साइंस कॉमर्स वाले से कई गुना आगे आप रहेंगे आर्ट रख के। आर्ट रखने से बहुत सारे एग्जाम में फायदा होता है, दूसरे सब्जेक्ट से अपने आप ये कम नहीं है, किसी से ज्यादा नहीं है तो किसी भी तुलना में किसी से कम नहीं है। भारत के 90% बच्चे जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उस सभी एग्जामों में आर्ट सबसे लिए सबसे अच्छा है और सबसे बेस्ट है।
जैसे अगर आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, जैसे पुलिस, सेना, दरोगा, अब इस समय ऐसा नहीं है कि आर्ट ही वाले बच्चे सक्सेस करेंगे, साइंस वाले, कॉमर्स वाले भी सक्सेस करेंगे, लेकिन इसका जो सिलेबस है, सिलेबस जिस चीज का डिमांड करता है, अगर आर्ट वाला बच्चा पढ़े तो वो ज्यादा पहले सक्सेस करेगा। क्योंकि पुलिस में या बिहार दरोगा का एग्जाम दीजिए या किसी भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम दीजिए तो देखिए उसमें जीके जीएस बनता है। जो अगर आप जनरल कंपटीशन में आर्ट में ये सब सब्जेक्ट रखते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट रखते वक्त सब्जेक्ट का अच्छे से चयन करना है। अब ऐसा अगर आप होम साइंस, साइकोलॉजी ये सब रख लेते हैं तो आपको फायदा नहीं होगा, बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट रखते हैं तो आपको जनरल कंपटीशन में आप एक स्टेप आगे रहेंगे साइंस वाले सबसे हमेशा, क्योंकि उन्हें ये चीज करना होगा और आप किए हुए हैं। बस थोड़ा सा आपको मैथ अच्छा कर लेना है और आपके पास वक्त भी रहेगा। आप 11th 12th में जब पढ़ाई करेंगे आर्ट का तो आप मैथ बनाते चलिएगा। साइंस वाला 11th 12th मैथ पढ़ेगा, वो तो एग्जाम में आता ही नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा फायदे में रहेंगे, बशर्ते कि आपका स्ट्रेटजी ठीक हो। और बहुत बच्चों का टारगेट होता है यूपीएससी, बीपीएससी, तो आप सिलेबस देख सकते हैं, यूपीएससी बीपीएससी का पूरा पोर्शन ही जीके जीएस के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब ये अलग बात है, आप अगर ऐसा तर्क दे सकते हैं कि आईटी निकालने के बाद भी लोग यूपीएससी निकालते हैं तो सही बात है, उनके पढ़ने का तरीका अलग होता है, वो एक ही साल तैयारी करते हैं तो भी अलग तरीके से पढ़ते हैं। वो बच्चा अगर आर्ट रख के क्या होता तो और भी पहले निकालता, लेकिन इसका जो सिलेबस है वो जनरल का आर्ट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, पूरा पेपर ही जीके जीएस है। तो अगर आप स्ट्रेटजी बना के शुरू से ही तैयारी करते हैं तो आर्ट के क्षेत्र में जाने के बाद भी आपको सफलता मिलेगी और आप बहुत ही आगे जाएंगे। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए क्या आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी करना है, क्या आप सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं। खुद से एक क्वेश्चन पूछिए, क्या आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, एसएससी, रेलवे, सीजीएल, यूपीएससी, बीपीएससी, आर्मी, ये सब क्या आपके मन में घूम रहा है तो आप आर्ट रख सकते हैं, बशर्ते कि आपका स्ट्रेटजी सही हो। आप जिस दिन से आर्ट रखें उस दिन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखिए, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स रखिए, जनरल कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप सेना में जाना चाहते हैं आर्ट रख लीजिए, आप फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, आप पहले निकालेंगे। साइंस वाला अगर 11th 12th निकाल के आएगा तब वो फिजिकल करेगा, और वो जो पढ़ के आया है वो उसके लिए काम का नहीं है, लेकिन आप जो हिस्ट्री में कुछ भी पढ़े हैं वो आपके लिए काम कर जाएगा। जैसे अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी के लिए करना चाहते हैं, कोई पीएचडी करके भी जाता है, आईआईटी करके भी जाता है, तो उसको 11th 12th का हिस्ट्री, 11th 12th का ज्योग्राफी, 11th 12th का पॉलिटी, 11th 12th का इकोनॉमिक्स पढ़ने का सलाह दिया जाता है। आप सोचिए अगर आप ये सब्जेक्ट रख के पहले से पढ़ लिया तो आप उससे कितना गुना आगे रहेंगे। बट समस्या ये होती है कि बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आर्ट रखने के बाद मानसिकता जो हो जाती है कि अब आर्ट ही रखें, अब पढ़ना ही क्या है, सब्जेक्ट का चयन ही नहीं करते हैं, तो ये दिक्कत है। और उन्हें अच्छे से पता भी नहीं होता है कि आर्ट रख के क्या पढ़ पाते हैं, और उनको आर्ट रखते ही अपने अंदर में एक बहुत ही वीक कॉन्फिडेंस फील होता है। गार्जियन भी प्रमोट नहीं करते हैं, तो आर्ट रखते ही बच्चों को लगता है आप कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है या बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं गांव में देखता हूँ 90% आर्ट के बच्चे ऐसे हैं जो केवल गेस पेपर लिख के पढ़ लेते हैं, वो भी एग्जाम टाइम में खरीदते हैं। 50% से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपना सब्जेक्ट ही नहीं पता है उनका सब्जेक्ट क्या है। 20% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई छोड़ना चाहते थे लेकिन आर्ट नहीं था तो रख लिया, अब आर्ट ही है रख लेते हैं। 10% बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट रखते ही शादी कर लेते हैं। तो ये स्थिति हाल है, इसलिए आपको आर्ट में सक्सेस, सफलता का रेशियो कम दिखता है और फिर आपको लगता है कि आर्ट रख के बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं। मेरे प्रिय दोस्त ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चा जितना तेज है वो साइंस रख रहा है, वैसा ही कोई बच्चा आर्ट रखे और उसे ठीक से गाइडेंस किया जाए तो अपेक्षाकृत ज्यादा सफल होगा अगर वो इन क्षेत्रों में जाना चाहता है। अब ऐसा नहीं है कि आप आर्ट रख के सोचिएगा कि हम मेडिकल में जाएंगे, आईआईटी में जाएंगे, तो आप सोच लीजिए अगर आपको मेडिकल, आईआईटी, इंजीनियरिंग सब में नहीं जाना है, सरकारी जॉब में जाना है और अगर आप अच्छे से मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अच्छे से आपको गाइडेंस देने वाला है, शुरू से ही आप उस तरह से मेहनत करेंगे तो आप आर्ट रख सकते हैं और आप ज्यादा सक्सेस करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते कि खुद में कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए। आर्ट पे मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आर्ट के विद्यार्थी क्या सब गलती करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए और क्या सब 5 चीजें वो करेंगे तो सबसे आगे रहेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कॉमर्स पे डिस्कस करेंगे। तीसरा हम लोग कॉमर्स पे। अब देखिए कॉमर्स का स्ट्रीम भी बहुत अच्छा है, इसमें 2-3 फायदा आपको सबसे पहले है। पहला फायदा तो ये है कि 10 तक से इसका कोई खास उतना रिलेशन नहीं है। अब जैसे साइंस और आर्ट में क्या है, साइंस में विशेष रूप से है कि अगर आपको 10 तक का आपको बेस उतना मजबूत नहीं है तो आप उतना बढ़िया नहीं कर पाएंगे या आपको फिर से बढ़िया करना पड़ेगा 9th 10th का भी।
लेकिन कॉमर्स में क्या है 10 तक से उतना लिंक नहीं है, तो ये नया फील्ड है, तो आप इसमें सीधे आकर भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका वो क्षेत्र होना चाहिए जिससे कॉमर्स में जाया जा सकता है, वो पहले से आपको तय होना चाहिए। दूसरा फायदा यह है कि बाद में आपको मन नहीं लगेगा, 12th के बाद स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर 10th के बाद भी सोच रहा है कि मैं सीधे आगे जाना चाहता हूँ, इसमें क्या है, अगर कोई बच्चा 10वां में 400 लेके आया है वो भी, और सेकंड करके आया है वो भी, दोनों एक ही जैसा है, क्योंकि बिल्कुल ही जीरो से शुरुआत करना है, दोनों को वो चीज पता नहीं है जो अब पढ़ाई होगा। साइंस में ऐसा नहीं है, अगर कोई बच्चा 10वां तक मैथ बहुत बढ़िया करके आया है और कोई बिल्कुल नहीं जानता है, तो दोनों 11 से स्टार्ट करेगा तो दोनों में काफी डिफरेंस होगा, क्योंकि एक जानता है कि नहीं जानता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए विशेष रूप से कि कॉमर्स से क्या सब बना जा सकता है। अगर उन क्षेत्रों में आप जाना चाहते हैं तभी आप अकाउंट रखें, नहीं तो बच्चों को क्या होता है कि अब 10वां से इसका कुछ भी लिंक नहीं है तो सीधे कॉमर्स रख लेते हैं बच्चे बिना कुछ पता किए। मैं गांव के 80% से अधिक बच्चे जो कॉमर्स रखे उन्हें सीपीटी के बारे में नहीं पता है, उन्हें ये नहीं पता कि वो कॉमर्स रख क्यों लिए, तो ये दिक्कत होता है। और शिक्षक भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, निष्पक्ष रूप से बता नहीं पाते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, अगर आपको सीए की लाइन में जाना है, हालांकि ये साइंस वाला भी कर सकता है, और सीए से रिलेटेड बहुत सारा डिफरेंट कोर्स है, सीएमए है, जैसे आप 12th के बाद जैसे आप अकाउंट रख के ग्रेजुएशन करते हैं तो किसी सीए के अंदर में रख के अकाउंटेंसी भी कर सकते हैं। और ऊपर से मैं ये बोलूंगा डिफरेंट बहुत सारा जो प्राइवेट कोर्स होता है, जैसे बीसीए, टैली, ये सब जैसे प्राइवेट जॉब के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है कॉमर्स। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं, इन सभी चीजों के लिए कॉमर्स यूजफुल है। लेकिन आप ये पहले ही सोच लीजिए कि इन सब क्षेत्रों में क्या आप जाना चाहते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, सीपीटी का एग्जाम देना चाहते हैं, सीएमए करना चाहते हैं, या प्राइवेट जॉब, आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करना है। एक क्वेश्चन मुझसे पूछना है, क्या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? दिल से यदि आवाज आता है नहीं, तो कॉमर्स ले लेना है। अगर आप ये सोचिए, अगर आप सोचते हैं कि एसएससी, रेलवे या बैंक पीओ या बैंक की तैयारी करना है, तो आप अकाउंट आपको नहीं रखना है, क्योंकि साइंस रखने पर तो आपको कुछ फायदा भी हो जाएगा, लेकिन अकाउंट रखने से कुछ भी फायदा उसमें नहीं होगा। क्योंकि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी आप करना चाहते हैं तो ऑन एन एवरेज आंकड़ा भी है कि अकाउंट वाला ये स्टूडेंट कम निकालता है, क्योंकि अगर आप अकाउंट रखते हैं तो उससे एक भी नंबर का आपको एसएससी नहीं आने वाला है। एसएससी सीजीएल के सिलेबस में नहीं है कि अकाउंट से आएगा। अब बच्चे क्या है ना, बहुत बच्चे मैं पूछता हूँ क्यों कॉमर्स रखा है, बोलता है बैंक पीओ की तैयारी करना है। बैंक पीओ में आज तक कॉमर्स से कुछ भी नहीं आता है, उससे कोई लिंक नहीं है। अगर आप इकोनॉमिक्स रखेंगे अकाउंट में तो कुछ मार्क का आ भी जाएगा, बट गांव भर के स्टूडेंट तो रखते ही नहीं, आपको पता ही होगा। कॉमर्स रखने के बाद भी इकोनॉमिक्स इधर के बच्चे नहीं रखते हैं, उसके बदले में ईपीएस रख लेते हैं, तो ये समस्या है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो साइंस कुछ फायदा भी कर जाएगा, अकाउंट फायदा नहीं करेगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए, मैंने आपको सब बता दिया है। अगर आप अकाउंट रखेंगे तो एसएससी सीजीएल वगैरह में फायदा नहीं होगा, रेलवे में फायदा नहीं होगा। फायदा यही होगा कि जैसे ग्रेजुएशन के बाद सभी बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, तो आप भी दे सकते हैं, क्योंकि साइंस वाला भी दे सकता है, आर्ट वाला भी दे सकता है, कॉमर्स वाला भी दे सकता है। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि किस क्षेत्र में किस चीज से ज्यादा फायदा होगा। जैसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम देते हैं या रेलवे का एग्जाम देते हैं, जो आप 2 साल 10-10 घंटे मेहनत करके अकाउंट पढ़े हैं, उससे एक भी मार्क का नहीं आएगा, क्योंकि वो सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं है। तो आप जिस चीज की तैयारी करना चाहते हैं उसका पहले टारगेट बना लीजिए। आपको मेरे बातों पर ट्रस्ट नहीं हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। अगर आप बैंक पीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो बैंक पीओ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खरीदिए और अकाउंट का बुक पलटिए और देखिए क्या 5-10 साल में अकाउंट से आया है 10 नंबर का भी, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री से पूछ रहा है, 11-12 के आर्ट से वो मिल रहा है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं एक बार कंक्लूजन करूं तो अगर आपको मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मैथ में इंटरेस्ट है, बायो में इंटरेस्ट है, तो आप साइंस रख सकते हैं। अगर आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है, आर्मी, डिफेंस, पुलिस, यूपीएससी, बीपीएससी की तैयारी करनी है और आपको गाइड करने वाला अच्छा से हो, और अगर आप शुरू से मेहनत करते हैं और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स रखते हैं, तो आपको 8 सब्जेक्ट का चयन करना है। तो किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करना है, यूपीएससी, बीपीएससी, बैंक पीओ, जनरल कंपटीशन, तो आपको 8 रख लेना है। और यदि आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं या कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं, सीए, सीएमए, या आप मार्केटिंग करना चाहते हैं या अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या वल्ली प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं, तो कॉमर्स रख लेना है। तो आप डिसाइड कर लीजिए, अभी आपके पास वक्त है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 20-25 मई तक 10th का रिजल्ट आ जाएगा बिहार बोर्ड का, तब तक आप अच्छे से डिसाइड कर लीजिए, सबसे सलाह ले लीजिए, अपने आसपास की परिस्थितियों को भी देख लीजिए। अब ऐसा नहीं कि आप आर्ट रख लिए, आप कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, फिर आपका अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगा।
तो आप अच्छे से घर के माहौल को देख लीजिए, अच्छे से खुद को कई बार क्वेश्चन पूछिए खुद से, क्या मैं रखूंगा तो अच्छे से तैयारी करूंगा, क्या मैं इसके लिए प्रिपेयर हूँ, क्या मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगा। अगर आपको अच्छा गाइड करने वाला है या गाइड करने के लिए तो मैं भी हूँ, आप जिस भी टॉपिक को बोलिएगा मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप अपने इंटरेस्ट को देख लीजिए और उसके आधार पर सब्जेक्ट का चयन करिए। एक बार मैं वीडियो के लास्ट में फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गोल डिसाइड करिए, कृपया दूसरों का कॉपी मत कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरा भाई रखा मैं भी कॉमर्स रख लूंगा या आर्ट रख लूंगा या साइंस रख लूंगा, और मेरा दोस्त रखा मैं भी रख लूंगा। कृपया 10th के रिजल्ट के आधार पर खुद के सब्जेक्ट का चयन मत कीजिए, प्री डिसाइड कर लीजिए, गोल को भी खुद के आधार पर डिसाइड कीजिए। और ऐसा नहीं जैसे बहुत सारे बच्चे ये भी तर्क देते हैं, जैसे 11th 12th में हम साइंस रखे थे तो अब हम दरोगा का तैयारी करेंगे फिर भी हम साइंस से ही करेंगे, उसको पता ही नहीं चलता है। ग्रेजुएशन के बाद अभी बहुत सारे बच्चे मुझे मिले हैं बहुत सबके जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं किसी सब्जेक्ट से, अकाउंट से या मैथ से किसी और से, अब वो हमसे पूछ रहे थे कि अब क्या करें, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसमें क्या सब करें। जो क्वेश्चन आपको 10th के एग्जाम देने के बाद खुद से पूछना चाहिए था कि हम अब क्या करें, वो क्वेश्चन हम एमए करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद खुद से पूछते हैं। जब पिताजी दबाव डालते हैं कि जाओ अब कुछ कमा के लाओ, तब हम खुद से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। और तब हम जब सिलेबस देखते हैं तो हमें लगता है हम तो इतना दिन पढ़ के क्या किए, अभी तो हम पढ़े कुछ और है, इसमें कुछ और आ रहा है। अब आप सोचिए केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ कोई विद्यार्थी दरोगा का एग्जाम देने जाए तो मूर्छित ही हो जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा भाई हम इतना 5-10 साल मेहनत कुछ और की, एग्जाम कुछ और आ रहा है, निकाल देगा वो, बट इतना दिन जो वो पढ़ा उससे फायदा नहीं होगा। अकाउंट ऑनर्स किया हुआ कोई व्यक्ति एसएससी सीजीएल भी निकाल सकता है, बट वो 2 और 3-5 साल जो अकाउंट पे मेहनत किया, हजारों घंटों वेस्ट किया, उससे एग्जाम में 1 मार्क का नहीं आएगा। तो हम इतना घंटे क्यों वेस्ट करें। हम 10वां के बाद ही अगर अच्छे से डिसाइड कर लेते हैं तो जितना दिन में हम 12th करेंगे इतना टाइम वेस्ट करेंगे, उतना मेहनत में तो हमें जॉब हो जाएगा, हम जॉब में होंगे। तो आप अच्छे से डिसाइड कर लीजिए और फिर आपका देखिए कैरियर कितना अच्छा होगा, कितना बेहतर करेंगे। मन से इस भ्रांति को निकाल दीजिए कि कोई सब्जेक्ट वीक है कोई स्ट्रांग है, आर्ट कॉमर्स साइंस सभी सब्जेक्ट इक्वल है, सभी एक जैसा है। आपको बस ये करना है कि किस क्षेत्र में जाना है उसके अनुसार सब्जेक्ट का चयन करना है। अगर आप गलत सब्जेक्ट का चयन कर लेंगे तो आप ऊंचाई को नहीं छू पाएंगे और आप भटक जाएंगे, फिर आपको अफसोस होगा। अभी आपके पास वक्त है, मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा, ऐसा आशा रखता हूं कि आप सही सब्जेक्ट का चयन करेंगे और अपने लाइफ में उज्जवल भविष्य को छुएंगे। और यदि आपको किसी तरह की समस्या होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने ग्रुप का लिंक भी डाल दिया हूं। 11th के बच्चों के लिए अलग से ग्रुप बना रखा हूं, कंपटीशन के बच्चों के लिए अलग से ग्रुप बना रखा हूं, तो उस लिंक को फॉलो करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो हमारे पर्सनल नंबर पे उस ग्रुप में आने के बाद आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम लोग सभी तरह की आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। तो हमें आशा है कि आप सही सब्जेक्ट का चयन करेंगे और अपने लाइफ में काफी आगे बढ़ेंगे, और इस वजह से आपको जिंदगी में कभी पछतावा नहीं होगा कि आपने गलत सब्जेक्ट का चयन कर लिया या किसी के झांसे में आकर गलत सब्जेक्ट को चुन लिया। तो इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन एक बेहतरीन वीडियो को लेकर आप लोग के सामने आऊंगा। और एक्सेलेंस क्लासेस बिरौल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह एक से एक बढ़कर एजुकेशन के लिए वीडियो पाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू वंस अगेन।